let us do this one together. Let us do this one together. Again, very important for us to know how to present information. सारा उसी का तो खेल है. आधा सवाल सॉल्व हो जाता है the moment we learn how to present. The moment we learn how to present information, we win half the game. Because हमारा पूरा logical thinking, see, we have a habit of looking at things and doing them. हमारी बहुत ज्यादा ऐसे ऑब्जर्वेशनल मेमोरी होती है कि हम कुछ देखते हैं तो हमें याद रहता है. तो वैसे ही हम जिस तरीके से विजुअलाइज करते हैं ना, उतना अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं. राइट? लाइक इफ आई टेल यू अ रैंडम स्टोरी ऑफ लाइक अ बॉटल, है ना, एक बॉटल है. अगर मैं तुम्हें कोई स्टोरी बताऊँ कि एक बॉटल थी, ठीक है, तो उसका ऐसा ऐसा शेप है, और क्या हुआ था कि मैंने उसको उसको ऐसे रिम तक भर दिया, तो वो ना उसका शेप इस तरीके से है कि अगर मैं अपने मुंह पे लगाती हूँ तो वो अटक जाता है. तो फिर पानी मेरे मुंह पे गिरता है, मतलब इट जस्ट फॉल्स ऑन मी रादर देन गोइंग इन. अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, ठीक है, वर्सेस मैं तुम्हें दिखाऊं ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल का देखो ये शेप है ना, इट्स वेरी हैवी, राइट. तो ये जो कर्वेचर है ना इसका, इट इज सो शार्प कि अगर मैं इसमें पानी डालूं और ऐसे रखूं ना तो वो मेरे लिए हैवी हो जाता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इफ आई जस्ट टेल यू अ बॉटल, you all of you might imagine a different bottle जो तुम्हारे घर पे है, and you might not understand कि उसका कर्वेचर ऐसा कैसा कर्वेचर है. भाई ये बेवकूफ है क्या, ऐसे पूरा रन तक भरने के बाद मैं तो इतने बार पीता हूँ, मैं इतने बार पीती हूँ. But the moment I tell you that this is how the bottle look, now it is easier for you to start imagining कि okay, what must be happening with that bottle. That is why even as children when we had stories, है ना, अभी जब तुम्हें कोई स्टोरी बताता है तो तुम खुद कैरेक्टर्स इमेजिन करते हो, बट बचपन में हमें स्टोरीज बताई जाती थी तो हमें डायग्राम के साथ आता था कि एक क्रो है, एक पॉट है, वो पॉट में ये डाले जा रहे हैं, पत्थर डाले जा रहे हैं. अगर मैं तुम्हें अभी बोलूं कि पॉट में पत्थर डाले जा रहे हैं और पानी ऊपर आ रहा है, यू नो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इट वर्क्स. बट अगर ऐसे किड आई वुड हैव टोल्ड यू, तुम्हें समझता क्या नहीं. इसलिए चिल्ड्रन बुक्स में क्या होता है, वो जो घड़ा है हमारा जिसमें वो क्रो पत्थर डालता है, उसको ट्रांसपेरेंट दिखाया जाता है, राइट. बिकॉज उसको ट्रांसपेरेंट दिखाने से क्या होगा कि बच्चे इमेजिन कर पाएंगे कि ओ. एंड दैट इज व्हाई नाउ वीडियो फॉर्मेट्स कम, कि कैसे वो वीडियो में उसको दिख रहा है कि जैसे जैसे एक एक वो डाल रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, एंड दैट हेल्प्स देम इमेजिन. तो ऐसे ही हम भी बच्चे ही है ना, डीएलआर के रिस्पेक्ट में हम तो बच्चे ही है, राइट. वो क्रो वाली स्टोरी के बच्चे नहीं होंगे, हम उतने छोटे नहीं है, बट इसमें तो है. दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रेन योर ब्रेन टू इमेजिन थिंग्स बेटर, एंड दैट इज व्हाई द अरेंजमेंट दैट यू ड्रॉ इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड इसीलिए मैं बार बार तुम्हें स्ट्रेस करते रहती हूँ कि सीक्वेंशियली सवाल सॉल्व करो, डायरेक्टली क्लूज पे मत जंप करो. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. इंट्रोडक्टरी कंडीशन से पता चलता है मेरा अरेंजमेंट कैसे दिखेगा और मैं चीजें विजुअलाइज कर पाऊंगी. ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 4 फीमेल्स एंड देयर आर 4 मेल्स. ठीक है, तो हम लिख लेंगे, पहले लिखने से समझता है. अब ये भी सारे तो मैं एफ एफ डाल देती हूँ यार, सारे के सारे, क्योंकि ABCD है. Some people might use capital and small letters. Some people might use circles and triangles. Some people might star females and keep males normal. Whatever works. To me, F and M works. So I write F and M. Whatever works. Whatever helps you visualize better. Whatever helps you differentiate things better is helpful. ठीक है, चलो. अब उसके बाद क्या, 3 इंस्टीट्यूट्स है, X, Y, Z. ठीक है. अब each student measures in one of the subjects. 3 subjects है, मार्केटिंग, ऑप्स, फाइनेंस, MKT और फाइनेंस. 3 सब्जेक्ट्स है. अब ये हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट देन द अदर्स, बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि द मैपिंग ऑफ like 4 variables, 8 variables actually, but 4 variables of each type, and वो 4 variables को 3 कॉलेजेस में डिवाइड किया है. वो 4 मेल्स को 3 कॉलेजेस, 3 सब्जेक्ट. यूजुअली कैसे था, मेल फीमेल, मतलब 4 4 4 4 5 5 5 5 5 लोग, 5 गाड़ियां, 5 कलर, 5, ऐसा नहीं है. अब उन्होंने चेंज कर दिया. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू, व्हिच इज कॉल्ड ग्रुपिंग. दैट वी हैव टू ग्रुप दिस पीपल इन द बकेट ऑफ कॉलेजेस. क्योंकि देखो नाउ कि कैसा क्लू दिया है. दिस आल्सो इज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी कंडीशन. जहां पे उन्होंने बोला है X, Y and Z, you have 3 3 and 2 people each. So now you have to distribute. This distribution is borderlining with grouping. ये भी ग्रुप हो रहा है कि there are 3 people here, right? There are 3 people and 2 people. ठीक है. यहाँ पे हम अरेंजमेंट अभी से ड्रॉ करना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम समझे तो ये अरेंजमेंट हो कैसे रहा है. हाउ आर थिंग्स रिलेटेड टू वन अनदर, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ना. आई हैव टू अंडरस्टैंड. और फीमेल है, तो इस तरीके से ग्रुपिंग हो रही है भाई. अभी हमें ज्यादा क्लैरिटी मिली है. Fair. So this is where we understand that this is how grouping is happening. Now we can start forming tables and we can be like, okay, let me understand how this is happening. Okay, the information is given to you in 2 ways. It is either given from X, Y, Z perspective, or it is given to you from ABCD, like male, female, जो भी हमारे जो characters है उनका perspective. ठीक है.
अभी देखो, when you look at the clues here, what do you understand? They say both male from Y institute, major in finance. ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ मैं उसको ऐसी ग्रुपिंग कर सकती हूँ, वेर आर राइट एक्स वाई जेड के हिसाब से. लेट मी डू दिस टेबल. क्या आई एम लाइक ओके, लेट मी डू देयर इज अ मेल, देयर इज अ मेल, देयर इज अ फीमेल, देयर इज अ मेल, मेल, फीमेल, and there is a female and a female, and I have to write कि उनका कौन है, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है. ठीक है, दिस इज द पर्सन. ठीक है, दिस इज देयर मेजर एंड दिस इज देयर माइनर. आई थिंक कि विजुअलाइजिंग लाइक दिस विल बी द बेस्ट वे टू गो अहेड. आई यूजुअली लाइक टू क्रॉस दिस ऐसे, ताकि मुझे पता चले ये डिवीजन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है ना. मुझे विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, एंड I support investing time in this visualization because it keeps me calm in the exam. Right? मुझे समझ गया कि I have to do X, Y, Z, person, major and minor. तो इस हिसाब से if I start looking at the table, this is how it will look. कि we have first two is taken care of. अब बोला है both male students from Y minor in finance. तो Y का minor finance है, finance है. Right? Both male students from Y minor in finance. तो Y का minor finance है, and female majors in op. तो ये Y की जो फीमेल है उसका मेजर ऑप्स है. ये भी क्लू हो गया प्लेस. फिर ये जो है थर्ड फोर्थ वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. उसमें बोला है फिर सिक्स्थ इज वेयर वी शुड गो बिकॉज फिक्स्ड इंफॉर्मेशन. वरुण इज फ्रॉम वाई. वरुण इज अ मेल फ्रॉम वाई हु मेजर्स इन ऑप्स. तो दोनों मेल कोई भी हो सकता है, तो वरुण लिख देती हूँ मैं. वरुण इज फ्रॉम मेजर्स इन ऑप्स, है ना, मेजर्स ही है ना वो इन ऑप्स. ये हो गया. और फिर चेतन इज फ्रॉम एक्स मेजर्स इन फाइनेंस. एक्स का एक मेल है, मेजर्स इन, मेजर किया भाई फाइनेंस. ठीक है, तो ये क्लू इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. मुझे पता है कौन कौन प्लेस हो गया मेरा. ये चेतक और ये वरुण, CM DM आर लिस्ट. ठीक है, इसके आगे क्या बोला है? डेजी माइनर्स इन ऑपरेशन, बट वी डोंट नो वेयर डेजी इज, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस. ठीक है, आगे देखो ये फिफ्थ क्लू बोलता है अरियाना एंड देव आर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, डेजी एंड अमित आर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट. तो यहाँ पे आएंगे वो, एक जगह पे डेजी और अमित आएगा, एक जगह पे अरियाना और देव आएंगे. राइट, तो बची हुई जो हमारी लड़कियां चित्रा और बंदिता वो यहाँ आएगी. फिर क्योंकि ये दोनों लड़कियां कौन कौन है अपनी, अरियाना और डेजी. ए एंड डी जो फीमेल्स है वो तो लड़कों के साथ पढ़ रही है. राइट, अब डेजी के बारे में दो चीजें हैं. डेजी एंड अमिता फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, डेजी माइनर्स इन ऑपरेशन. सो यहाँ की तो फीमेल माइनर कर रही है ना, मेजर कर रही है ना ऑप्स में, तो डेजी तो माइनर इधर ही कर रही होगी. अदरवाइज कैसे पॉसिबल है? डेजी कांट बी इन वाई, राइट, बिकॉज शी इज माइनरिंग इन ऑप्स. तो ये भी हो गया. फिर डेजी के साथ कौन है अपना, अमित है, सेम इंस्टीट्यूट. और अरियाना और देव सेम इंस्टीट्यूट के. तो हमारे लोग तो एटलीस्ट प्लेस हो गए, लोग तो एटलीस्ट प्लेस हो गए. तो ये भी हमारा हो चुका है. सो दिस इज हाउ वी प्लेस्ड इट. वी वर लाइक ओके 5 is done, we have 6 done, we have 7 done. Now we have only 3 and 4 left. 3 says only one male student majors in ops. Only one male student majors in ops. तो ये हो गया मेल स्टूडेंट हु इज मेजरिंग इन ऑप्स. तो यहाँ ऑप्स आ नहीं रहा है बेसिकली. ठीक है, आगे बताओ. While 3 female students minor in marketing, we want 3 female students minoring in marketing. We have our female Daisy already minoring in ops, so then this becomes marketing. फीमेल इतनी बची है ना अपने पास, ये भी मार्केटिंग है, ये भी मार्केटिंग है, ये भी मार्केटिंग. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला? 1 female and 2 males major in finance. 1 female and 2 males major in finance. 1 female who is majoring in finance. Do we have 2 males major in finance? We can't say anything, bro. कुछ भी हो सकता है इसमें तो. 1 female and 2 males major in finance. 1 मेल तो मिल गया, तो अपने को भी 1 extra मेल और 1 extra फीमेल चाहिए जो करेगी. तो अभी हमको पता नहीं, तो लेट अस रीड द क्लूज अगेन एंड बी लाइक कि हैव वी मिस्ड ऑन समथिंग. लेट अस सी. So we have these as male and female students. Each of them studied from one of the institutes and majors in one of the subjects and minors in a different one among these only. The minor facts are known about 8 students. 3 students are from X, Y and remaining 2 from Z. ये हमारा हो चुका है. ठीक है, इसको हमने कर लिया. ये हमारा हो गया.
both the male students from Y minor in finance, both male students from Y are minoring in finance, ये हमने कर दिया. While the female student from Y majors in ops, ये भी हमने कर दिया. So this is also taken care of. Only one male student majors in ops, तो इसने मेजर कर दिया ops में, तो बाकी जगह ops नहीं आएगा, हमने देख लिया. While 3 female students minor in marketing, वो भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया. ठीक है. फिर 1 female and 2 males major in finance, तो हमारे को 1 मेल पता है, दूसरे हमें पता नहीं है कौन से मेल आर मेजरिंग इन फाइनेंस, ऐसा कुछ क्लू दिया नहीं है. फिर उसके बाद तो हमको देखना पड़ेगा हु इज डूइंग इट. ओके. फिर उसके बाद क्या है, अरियाना एंड देव आर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, अरियाना एंड देव आर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, दे आर फ्रॉम वाई. And Daisy and Amit are from the same institute. Daisy and Amit are from same institute. Varun is from Y, majors in operation. Varun Y majors in operation. Chetak X majors in finance. Chetak X majors in finance. Daisy minors in ops. तो आगे Daisy अपनी female minors in ops. ये हो गया है. अब हमको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं, हमें बस यही पता है. How do we solve for it? We basically solve for it by seeing कि हमारे पास कुछ possibilities बन रही है क्या. हमको पता है अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए, राइट. ये फीमेल्स जो है इनके ऊपर कुछ कंडीशन है कि कितनी ऑप्स में जा सकती है, कोई कंडीशन नहीं, राइट. सो दे कुड बी ऑप्स ऑफ फाइनेंस, राइट. दिस पर्सन इज नॉट ऑप्स, तो दिस पर्सन हैज टू बी मार्केटिंग. ये तो फिक्स हो गया कि दिस पर्सन कांट बी ऑफ, दिस पर्सन हैज टू बी मार्केटिंग. ये ऑप्स है, ये फिन भी हो सकता है, ये मार्केटिंग भी हो सकती है, राइट. सिमिलरली ये फिन भी हो सकता है, मार्केटिंग भी हो सकती है. अब तुमको बोला है कि 2 मेल्स थे जो मार्केटिंग वो जो मेजर कर रहे थे, ये वाले 2 तो नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इसी को करना पड़ेगा. फाइनेंस के 2 थे ना, 2 थे ना. ये वाला बंदा तो नहीं कर रहा है, ये मार्केटिंग कर रहा है तुम्हारा, यही होगा फिर फाइनेंस वाला, और कौन होगा, कोई नहीं होगा और. तो ये हो गया हमारा. ठीक है. अब ये फाइनेंस वाले हैं, तो इनका माइनर ऑब्स भी हो सकता है ना, इनका माइनर मार्केटिंग भी हो सकता है. मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ तो था कि फीमेल स्टूडेंट्स माइनर इन मार्केटिंग का, इसका ये भी लिखा था कि मेल कांट माइनर इन मार्केटिंग. तो ये हमारी भी पॉसिबिलिटी हो गई. हमें बस एक फीमेल चाहिए जो मेजर कर रही हो फाइनेंस में. वो फीमेल कोई भी हो सकती है, वो डेजी भी, अच्छा वेट, हाँ हाँ कोई भी हो सकती है, वो डेजी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, एफ भी हो सकती है, वी डोंट नो. तो दिस इज वेयर वी आर स्टक एट. इसके अलावा और कहीं कुछ सॉल्व हो सकता है तो मुझे बताओ. नहीं ना, वी विल पार्क एट दिस, वी विल पार्क एट दिस. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या क्या पता है हमको, कभी कभी कुछ कुछ ट्रिक्स, कुछ कुछ क्लूज हमारे उसमें भी हो सकते हैं क्वेश्चंस में. क्वेश्चंस में क्या बोला है, बट डू यू अंडरस्टैंड मैंने ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया, बिकॉज अरेंजमेंट करते करते मुझे रियलाइज हुआ, क्वेश्चन नोट करते करते मुझे रियलाइज हुआ मैं एक्स वाई जेड के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर सकती हूँ, है ना. अगर मुझे मेल फीमेल अलग ही करने हैं तो मे बी मैं मेल को सर्कल कर लूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाले एबीसीडी मेल है भाई, बाकी सारे फीमेल है. ये भी हो सकता है ना, वॉट एवर सूट्स. और इस तरीके से हमारा बन गया. अब उन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंस्टीट्यूट जेड. जेड से कौन कौन है, सी एंड बी, ये हो गया आंसर. विच सब्जेक्ट इज डेब माइनर इन, डेब इज योर मेल, सर्कल वाला, माइनर किसमें कर रहा है, फाइनेंस में, फाइनेंस हो गया. विच सब्जेक्ट डज अमित मेजर इन, अमित तुम्हारा लड़का फिर से सर्कल में है, मेजर किसमें कर रहा है, वो फाइनेंस में. तो जैसे ही चित्रा इज मेजरिंग इन फाइनेंस, तुम्हारा ये हट गया तो ये नहीं आएगा, ये ऑप्स में मेजर हो गया और ये मार्केटिंग में मेजर हो गया, बिकॉज एक ही लड़की है जो फाइनेंस में मेजर कर सकती है, तो वो फाइनेंस, ये ऑप्स, ये मार्केटिंग, उसके हिसाब से आगे हम प्लेस कर सकते हैं. तो फिर क्या हुआ, विच सब्जेक्ट जस्ट बंदिता मेजरिंग, बंदिता को ऑप्स में करना पड़ेगा. दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस. तो डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो, बिकॉज ये तीनों भी सेट्स तुमने मेरे गाइडेंस से सॉल्व करे है ना. और तुमको ये चीज पता है मेरे बारे में कि आई कम फ्रेश एंड आई सॉल्व दिस सेट, मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आती. व्हाई, बिकॉज आई वांट टू मेक मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट यू सी हाउ आई मैन्यूवर थ्रू द मिस्टेक्स. वो बहुत जरूरी होता है. ठीक है. ऑब्वियसली मैं प्रिपेयर करके आके एकदम ऐसे तुमको बेस्ट अप्रोच बता के बोलूंगी, वाह, तुम बोलोगे वाह क्या टीचर है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. द रियलिटी इज दैट इट इज ओनली ह्यूमन टू गेट स्टक इन अ सेट, बट इट इज स्ट्रेटेजिक हाउ यू गेट आउट ऑफ दैट सेट. व्हेनेवर यू आर स्टक, तुम बाहर कैसे निकलते हो. तो आई ऑलवेज अर्ज यू टू ऑब्जर्व हाउ आई थिंक, ऑब्जर्व हाउ आई एम सॉल्विंग. मैं घर से नहीं सोच के आई थी कि मैं टेबल इसका ऐसे बनाने वाली हूँ, पहले से सोच के नहीं आई थी मैं कि ये टेबल इसका ऐसे बनाने वाली हूँ. जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोग्रेस करी, वे लाइक ओ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. बिकॉज सिर्फ क्लूज पढ़ के मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊं इसका टेबल. तो मैंने बोला चलो प्रोग्रेस करते हैं. तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और तुमने खुद से जब सोचा तब तुमको नहीं आया, राइट. मैंने बताने के बाद आया, तो गधे तो नहीं हो, बताने के बाद आ जाएगा. बट खुद से जब करना पड़ेगा, कर पा रहे हो क्या, वो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दैट्स व्हाई रीडू दिस सेट्स विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस. रीडू देम, रीअफर्म मैंने क्या सीखा. मैम ने मैपिंग करी थी, तो वो मैपिंग कैसे हुई, वो मैं खुद से मैपिंग कर सकती हूँ क्या. ठीक है. सो कीप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड सॉल्व दिस.
अपार्ट फ्रॉम दैट बचे हुए 2 सेट्स हैं 9 एंड 10, वो भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। प्रैक्टिस शीट अपलोड करूंगी, वो भी सॉल्व करके देखना। और अगर प्रैक्टिस शीट के इजी क्वेश्चन है इनिशियल 4-5 वो सॉल्व करके देखना। ये 9 और 10 नहीं हुआ तो भी चलेगा, बिकॉज आई हैव गिवन यू ड्यूटी टू प्रैक्टिस दिस 6, 7 एंड 8। उसके अलावा मेक श्योर दैट यू सॉल्व एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम द स्टडी मोड। 2 प्रैक्टिस टेस्ट तुम्हें सॉल्व करनी है थ्रू आउट द वीक। एक प्रैक्टिस टेस्ट में 4 सेट्स ही होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो 2 सॉल्व करके आना इन द नेक्स्ट क्लास। इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस। द फर्स्ट 2 प्रैक्टिस सेट्स ऑफ दिस चैप्टर मस्ट बी वेरी इजी। इजी की प्रैक्टिस ही हमें करनी है और फिर हम वहां से ग्रो करते जाएंगे।